तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। तो आज हम लोग खड़े हैं फेज 1 के अंदर ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ में। तो आज हम जो घर देखने वाले हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है और इस घर की जो सबसे खास बात है वो इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन जो है वो फेज 1 के अंदर है और ये जो घर है ये आपका ईस्ट फेसिंग होने के साथ साथ ही आपका पार्क फेसिंग यूनिट भी है। आप सामने देखेंगे तो आपको पार्क भी दिख जाएगा, जो कि कंपनी ने ओमैक्स ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पार्क को डेवलप करा है। और घर की मैं बात करूं तो घर उससे भी शानदार तरीके से यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तो ये जो घर अभी आप देख रहे हैं ये घर हम लोग आज देखने वाले हैं। मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि ये घर पार्क फेसिंग ईस्ट फेसिंग होने के साथ साथ आपका 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ फेज 1 के अंदर लोकेटेड है। इस घर में जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़ी शानदार सी एंट्रेंस देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो ये काफी आपका शानदार सा डोर है जो कि आपको यहाँ पर घर पे जब आप किसी की एंट्री करते हैं तो वो आपको लग्जरी फील आपको देता है। तो एंट्री करने के साथ में ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है एक एरिया देखने को मिलता है जिसको आप एज अ गेस्ट लाउंज में कन्वर्ट करना चाहें तो एज अ गेस्ट लाउंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई छोटा सा एक सेटअप लगाना है ऑफिस का या कुछ और करना चाह रहे हैं तो मल्टीपर्पज है, आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको जो है इसके जस्ट ऑपोजिट की अगर मैं बात करूं तो ऑपोजिट में आपको जो है यहाँ पर एक रूम दिखाई देता है। इसको आप एज अ गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी आपके सामने ही है कि इसमें कितना प्रीमियम वुडवर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रीमियम वुडवर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये भी आपको एज इट इज इसमें मिलता है। इसमें इस घर में अभी हम लोग जो भी चीजें देखने वाले हैं जैसे लाइट होगी, आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी या फिर वुडवर्क हो गया या जो भी कुछ है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसमें आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बात करें इसकी फ्लोरिंग की तो फ्लोरिंग भी अगर आप देखोगे तो सारा प्रीमियम इटालियन मार्बल यहाँ पर बिछाया हुआ है। तो गाइज आइए मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। तो गेस्ट रूम के साथ वॉशरूम भी होना बहुत जरूरी है। तो वॉशरूम में अगर आप देखोगे तो आपको जो है फुल साइज आपको कबर्ड्स इसमें प्रोवाइड करवाई गई है जो कि आपकी ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ आपकी ऑन ऑफ होती हैं। जैसे आपने ये बंद करा तो ये आपकी ऑफ हो जाएंगी और जब आप ओपन करते हैं अपने क्लोजेट को तो ये ऑन हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो वॉशरूम भी है काफी लग्जरी आपका इसका वॉशरूम इसमें प्रोवाइड करवाया गया। आपकी ग्लास पार्टीशन इसमें जो आप देख रहे हैं ये आपका शावर एरिया आ जाता है। और ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जितनी भी फिटिंग्स लगी हैं सारी आपकी जैगुआर की फिटिंग्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारा आपका प्रीमियम जैगुआर फिटिंग्स हैं आपकी सारी। और ये आपका वॉशरूम है जो कि इन्होंने बहुत ही एक एक चीज मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने एक एक चीज जो लगाई है वो सारी काफी सोच समझकर और काफी उस तरीके से लगाया है कि जैसे इन्होंने खुद यहां पर रहना है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इसके 2 ही हिस्सों को देखा है इस घर के, अभी तो बहुत से हिस्से देखने बाकी हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं थोड़ा सा उस एरिया से आगे आए, गेस्ट लाउंज से हम लोग थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक और एरिया देखने को मिलता है। इसको आप लोग जो है अपना फैमिली लाउंज भी इसको कह सकते हैं या फिर आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें आपको ओपन किचन दी गई है। ओपन किचन में आपको सारी कैबिनेट एंड कबर्ड्स यहाँ पर आपको लगाई मिल रही हैं। आपको सारी फिटिंग्स वगैरह यहाँ पर आपको करके दी जाएगी। और किचन में भी आप देखेंगे तो आपको जो फिटिंग्स हैं वो सारी की सारी आपकी जैगुआर की फिटिंग्स हैं। और ये जो सारा सामान अभी आप यहाँ पर लगाया देख रहे हैं ये आपको एज इट इज मिलता है। और यहाँ पर आपको इसके साथ ही एक और बेडरूम देखने को मिलता है। तो किचन के जस्ट ऑपोजिट आपके डाइनिंग एरिया या ड्राइंग एरिया के साथ में जो है एक और बेडरूम है। और ये वाला बेडरूम भी आपको काफी ओपन और काफी स्पेशियस बेडरूम है इसमें। तो इसके साथ आपका जो है ये वॉशरूम आ जाता है। और ये वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस वॉशरूम है। और इसमें अभी जो है ग्लास पार्टीशन लगनी बाकी है, तो बाकी वो लग जाएगी थोड़े दिनों में। बट हाँ नो डाउट ये जो आपकी जितनी भी अभी आप देख रहे हैं प्रीमियम क्वालिटीज जो भी आपको लगी हुई यहाँ पर आप देख रहे हैं वो सारा काम जो है काफी शिद्दत से करवाया गया है। वुड वर्क आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट साथ में ही आपको जो है ओपन ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है कबर्ड्स आपको फुल साइज कबर्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है।
तो आइए चलते हैं अब इसके अगले एरिया की तरफ। जैसे ही हम लोग अपने इस बेडरूम से या किचन से बाहर निकलते हैं या वहां से यहाँ आते हैं, मतलब एंट्रेंस से हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक और एरिया प्रोवाइड करवाया गया है जिसको हम लोग पाउडर एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको पाउडर रूम भी आप कह सकते हैं, जो कि आपके गेस्ट के लिए आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पर जो एरियाज देखे हैं, जिसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, एक आपका गेस्ट रूम या पाउडर रूम आप उससे कह सकते हैं, और ये इस तरफ आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हो जाता है। यहाँ पर आप अपना छोटा सा एक बार जो है बना सकते हैं, या मल्टीपर्पज जैसे आपका आइडिया है उसको आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एरिया के बाद जो है ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ओपन और काफी स्पेशियस ये जो एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बैकयार्ड बोलते हैं। हालांकि इसको हमने पूरा टाइल और मार्बल वगैरह सारा लगा करके इसको कवर कर रखा है। हालांकि इस घर में कहीं पर भी टाइल्स अभी मुझे देखने को नहीं मिली, अभी तक जो भी आप देख रहे हैं सारा मार्बल ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपने कवर कर रखा है हमने अभी इसको। बट हाँ, अगर आप जैसे इसको यूज में लाना चाहते हैं, जैसे कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, तो यहाँ पर गार्डनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको उतारना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आपको सामने की तरफ जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये भी आपका काफी ओपन और काफी स्पेशियस है। यहाँ पर आप अपना पर्सनल फैमिली लाउंज यहाँ पर बना सकते हैं, और यहाँ पर आप मतलब काफी अच्छा है कि अगर आप यहाँ पर अपना पर्सनल फैमिली लाउंज बनाएं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये उसी के लिए बना है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं, तो स्टेयरकेस से ऊपर आने के साथ ही आपको जो है एक और बेडरूम देखने को मिलता है। तो इस बेडरूम में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपका काफी प्रीमियम आपका वुडन का काम करवाया हुआ है। आपको वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको साथ के साथ ही आपको जो है बालकनी यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने साइज दिया है यहाँ पर बालकनी का। मैं आपको बाहर जाके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको जो वॉशरूम के साथ जो आपको ड्रेसिंग एरिया इसमें इन्होंने प्रोवाइड करवाया है, ये देखने वाला है कि इतना शानदार, इतना बढ़िया जो आपका वुडन का यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है, और फुल साइज कवर्स, किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई कमी आप निकाल नहीं सकते यहाँ पर। इस तरीके से इसको डिजाइन करा है। तो दोस्तों आप देखेंगे सामने की तरफ, तो यहाँ पर आपका शावर एरिया आ जाता है। शावर एरिया भी आपका जो है सेपरेट इन्होंने करके दिया हुआ है, और साथ में ही आपको जो है प्रीमियम आपकी जितनी भी फिटिंग्स है, मैं बार बार अपनी बातें, अपने शब्द दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो है आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी की मिलने वाली है। इस कमरे के साथ जो बालकनी है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो बालकनी भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी ओपन और कितनी स्पेशियस बालकनी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो प्लॉट्स हैं, इन प्लॉट्स के पीछे जो आपको प्लॉट देखने को मिल रहे हैं, जिस पर अभी हम खड़े हैं, 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और इसके पीछे जितने भी आपके प्लॉट्स आने हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। और इन 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट के सामने से जो सड़क निकल रही है वो 60 फुट की है, और उधर से आपका जो एरिया आप देख रहे हैं, मतलब ये वाला एरिया जो है, ये 60 फुट रोड का जो रोड है, 60 फुट का जो रोड है, उसके साथ में ही आपका एंट्री गेट भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की एंट्री के बिल्कुल, अपनी सोसाइटी की एंट्री के बिल्कुल पास में अपना घर प्लान कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ पर आपको हर एक रूम के साथ जो बेडरूम आपको प्रोवाइड करवाए, उसमें सभी में इन्होंने जाली वाले डोर भी लगा करके दिए हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका दूसरा कमरा या दूसरा बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अभी हमने सिर्फ इसका एक ही बेडरूम देखा है, तो हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की, सेकंड बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग इसके 2 बेडरूम देख चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम लोग इसके दूसरे बेडरूम के अंदर है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो मार्बल यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, ये भी काफी प्रीमियम क्वालिटी का मार्बल है, और इसके ऊपर अभी जो है थोड़ा सा वुडवर्क रहता है। ये भी आपको बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। हो सकता है जब आप इसको लेने के लिए आए तब इसका जो है ये सारा काम खत्म हो चुका हो। तो आइए चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला वॉशरूम उससे भी बड़ा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका हर एक बेडरूम जो है वो आपको अलग फील देता है। आपको कोई भी बेडरूम ऐसा नहीं बनाया इन्होंने कि ठीक है यार, कि चलो ठीक है इसको फिनिश करो, खत्म करो और चलो, नहीं।
शिद्दत से, तसल्ली से बनाया हुआ ये घर है और इसके अंदर एक एक चीज जो है वो बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से लगाई हुई है, तो इसलिए इस घर की कीमत भी बढ़ जाती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसे हम लोग मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। मतलब इस घर का सबसे बड़ा कमरा, जहां पर आपकी फैमिली का सबसे मेन जो पर्सन है वो रहता है, या फिर बाकी आपकी मर्जी है, आप यहां पर किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मेरा घर होता तो इस घर के इस कमरे को मैं ही लेता। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि इस बेडरूम में भी आपका जो मार्बल जो बिछा हुआ है वो भी अलग उसका है, डिजाइन का है। आपके हर एक बेडरूम में जितने भी अभी तक हमने बेडरूम्स देखे हैं उन सभी में कुछ भी चीजें रिपीट नहीं हुई है। सब कुछ जो है हर एक घर का हर एक कोना जो है, हर एक कमरा जो है वो दूसरे कमरे से या दूसरे एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आपको मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी देता है और आपको हमेशा रिफ्रेश भी रखता है। तो दोस्तों, और मास्टर बेडरूम की एक और खास बात मैं बताता हूं कि जब आप इस मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं तो आपका जो डोर है, जो मेन डोर है, वो आपका ईस्ट में खुलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि इसको वास्तु के हिसाब से बनाया है तो मैं गलत नहीं कहूंगा कि इसमें वास्तु का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं इसके ऑब्वियसली मेन बेडरूम के मेन वॉशरूम की तरफ, और आप यहां देखेंगे कि यहां पर भी इन्होंने कितना खूबसूरत काम करवाया हुआ है। सारे आपके ग्लास डोर्स, आपकी ग्लास पार्टीशंस आप देखेंगे, आप यहां पर जैगुआर की फिटिंग्स देखेंगे। सारी की सारी घर के अंदर जितनी भी वॉशरूम फिटिंग्स है वो सारी की सारी जैगुआर की फिटिंग्स है। और आपके जो, अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहाँ का जो ड्रेसिंग एरिया है, आप देखेंगे ड्रेसिंग एरिया इन्होंने कितना बढ़िया बना करके दिया और कितना वॉकिंग क्लोजेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह की चीजें कभी कभी बनती हैं, हर रोज कोई इन चीजों को रिपीट नहीं कर सकता। वो बड़ी पुरानी सी कहावत है कि एक जो आर्टिस्ट होता है अगर वो एक पेंटिंग को बना दे एक बार, तो आर्टिस्ट भी उसी पेंटिंग को दोबारा नहीं बना सकता। तो ये कुछ उस तरीके की चीज है जो आज आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इस कमरे के साथ जो बालकनी आपको देखने को मिल रही है, आप देखेंगे सामने की तरफ कितना खूबसूरत एरिया है, कितना खूबसूरत आपको यहाँ पर पार्क देखने को मिल रहा है। और पार्क से आपको फ्रेश हवा आ रही है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, और सनलाइट क्योंकि ईस्ट फेसिंग है, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपके जो रूम के अंदर जो सनलाइट आपको पड़ेगी आपके कमरे में, तो वो भी आपको पॉजिटिविटी जरूर देगी। तो बहुत ही मतलब प्लानिंग के साथ ये घर बना है जो अभी आप देख रहे हैं। और बालकनी आप देखेंगे कि कितनी ओपन और कितनी स्पेशियस बालकनी है। यहाँ पर आप यहाँ पर अपने गमले या जैसे भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ करके शाम का चाय का कप एंजॉय कर सकते हैं और पकोड़े खा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके एक और एरिया की तरफ, जिसको हम लोग रूफ टॉप कहते हैं। लोग जनरली रूफ टॉप को सिर्फ रूफ टॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि रूफ टॉप को कुछ और भी यूज में लाया जा सकता है, और वो यूज हम देखेंगे ऊपर। आइए तो दोस्तों अब हम लोग खड़े हैं इसके रूफ टॉप के ऊपर। जनरली लोग रूफ टॉप को सिर्फ रूफ टॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं कि आए छत पे आए, पानी की टंकी देखी और नीचे चलो। लेकिन यहां पर आप आओगे तो यहां पर आपको बहुत अलग फील आने वाली है। हमने अभी तक जितने भी 3 फ्लोर देखे हैं, तीनों फ्लोर जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आपका ग्राउंड फ्लोर की थीम अलग है, फर्स्ट फ्लोर की थीम अलग है, थर्ड फ्लोर की थीम अलग है। बट मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को इन्होंने दिमाग में रख के, ध्यान में रख के इसको बनाया। तो गाइस जैसे ही हम लोग स्टेयरकेस से रूफटॉप पर आते हैं तो सामने की तरफ आप देखेंगे लग्जरी आपको यहाँ पर आपको वॉशरूम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको शावर एरिया, आपको जकूजी, आपको बाथिंग टब सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें इस घर के साथ, एक घर में इतनी सारी फैसिलिटीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आइए अगर हम वॉशरूम से निकले तो आप इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ भी आप देखोगे तो ऊपर आपका जो है ये आप फ्रेम जो देख रहे हैं, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर जो ग्लास वर्क करवाया है इन्होंने, दैट इज एब्सोल्युटली मतलब अनदर लेवल।
आप देखो, आप इमेजिन करो कि मौसम बहुत सुहाना सा हो रखा है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, और आप यहाँ पर बैठे हैं, ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं आपके इस ग्लास के ऊपर, और उस टाइम पर जो इसकी फील होगी देखने वाली, वो किसी अजूबे से कम नहीं होगी। मतलब बहुत प्यारा एक वो हो जाता है, मूवमेंट बन जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे एरिया की तरफ। तो यहां पर अगर आप आओगे तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस। यहां पर भी आपको वही वैसा ही फ्रेमवर्क और वही ग्लास आपको लगे हुए दिख रहे हैं, और मैं वही बातें रिपीट करूंगा फिर से कि आप अपनी फैमिली के साथ यहां पर बैठे हैं, एक छोटी सी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर आप आराम से 25 से 30 लोगों की गैदरिंग अपने इस घर में कर सकते हैं, अपने रूफ टॉप के ऊपर, और इतनी शानदार, मतलब यहाँ पर आप अपनी शाम बिता सकते हैं। और वो शाम आपके लिए एक दिन की बात नहीं है, वो आपकी रोज की बात है। तो लोग फिर आपके भी घर में आने का बहाना ढूंढेंगे कि चलो यार चले घर पे सर के और थोड़ा सा एक फील लें, क्योंकि इस घर की लोकेशन भी उतनी ही प्यारी है। सामने आप देखोगे तो जहां तक आपकी नजर जा रही है, सारी हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। आपको इतनी फ्रेश हवा यहाँ पर मिलने वाली है, मतलब इतनी ऑक्सीजन यहाँ पर आपको आएगी कि आपके तो जिंदगी के 5-6 साल तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका बार एरिया आ जाता है। तो जैसे अगर आपने कोई छोटी सी गैदरिंग करनी है तो आपको यहाँ पर एक बार मैन भी चाहिए होगा, और यहाँ पर एक सेटअप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अपना किचन का सेटअप लगा सकते हैं, अपना बार का सेटअप लगा सकते हैं। हम लोग रूफ टॉप पर थे। रूफ टॉप से नीचे आने का मेरा मेन पर्पस जो ये था वो ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि इतने शानदार घर को मेंटेन करने के लिए जो आप यहाँ पर अपना एक सर्वेंट रखेंगे या सर्वेंट को आप यहाँ पर हायर करते हैं, तो उसको कहाँ पर आपने अकोमोडेशन दी है, तो उसकी अकोमोडेशन आपको यहाँ से मिलती है। तो यहाँ से वो आपकी एंट्री करेगा, और आपका रूफ टॉप पर ही जो है एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है, वहां पर आप अपने सर्वेंट को वहां पर स्टे करवा सकते हैं। तो आइए एक बार मैं आपको सर्वेंट रूम भी दिखाता हूँ। तो चले, आइए प्लीज, काट दो भाई। अभी हम लोग इसके रूफ टॉप पर दोबारा आ गए हैं। तो यहां से आपका सर्वेंट एंट्री करेगा अपने रूम के लिए, और यहां से जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो ये वॉशरूम्स आ जाते हैं। वॉशरूम भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे वॉशरूम्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ये इतना ओपन और इतना स्पेशियस सर्वेंट रूम मैंने अभी तक किसी और विला में नहीं देखा, क्योंकि लोग क्या करते हैं जनरली उसको एक सर्वेंट रूम बना तो देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बेड ही लग सकता है। वो अपने डेली काम कैसे करेगा, कपड़े कहाँ रखेगा, इस बारे में नहीं सोचते। लेकिन इन्होंने वो एरिया उतना बड़ा दिया है कि वो यहाँ पर अपना सेटलमेंट कर सकता है इजीली। ये था 300 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ एक बहुत ही शानदार घर, जिसको मैं कहूँगा कि सच में शानदार ही बना है। और मुझे लगता है कि आपको भी ये घर बहुत पसंद आया होगा। और जब घर पसंद आ ही जाता है तो लोग सोचते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। तो बढ़िया चीज़ें कभी भी सस्ती नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा लगाना ही पड़ता है। नो डाउट अगर आप इस एरिया में घूमेंगे न्यू चंडीगढ़ में, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर प्लॉट का ही रेट, सिर्फ अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो जनरली प्लॉट का रेट 90,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का है, वो भी नॉर्मल लोकेशन का। और हम बात कर रहे हैं पार्क फेसिंग और ईस्ट फेसिंग लोकेशन की, जो कि इस पूरे एरिया की सबसे टॉप क्लास लोकेशन है। और पूरे फेज 1 के अंदर ओमेक्स में इससे बढ़िया प्लॉट फिलहाल अभी कोई नहीं है। शानदार घर आपका हो सकता है 6 करोड़ रुपए में। और नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल करके कभी भी अपनी साइट विजिट जो है प्लान कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे बगैर बताए भी आते हैं तो वो आपकी इच्छा है, मैंने अपना काम कर दिया। और नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कभी भी कॉल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो जरूर ले सकते हैं। मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी से इजाजत लूंगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।